हुए तो अच्छा। बोले हमको प्यास लगी है। बोले कमंडल में जल है। वो जल नहीं था, कमंडल में हालाहल विष था, विष पी के मर जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं, इतने पानी से हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। बोले यहाँ बावड़ी है, उसमें पानी पी लो। हनुमान जी गए, जैसी जल में उतरे के स्नान भी कर लेंगे, थोड़ा जल भी पिएंगे, एक मकरी ने, ग्राहणी ने उनके पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी और दूसरा कोई कालनेमी नहीं है, ये कलयुग ही भयंकर कालनेमी है। इसने वेश तो बहुत अच्छा बनाया है, इतना बढ़िया वेश बनाया है कि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। कालनेमी की कथा तो आपको मालूम है कि नहीं? हनुमान जी लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। रावण की प्रेरणा से कालनेमी महात्मा बन के बैठ गया। ओ लंबे जटाजूट, लंबी दाढ़ी, बड़ा कमंडल, बड़का चिमटा और बड़ा जोर का सिद्ध बन के बैठा था। माला हाथ में चल रही थी और बीच बीच में मारा मारा बो मारा बो मारा बो मारा बो मारा। हनुमान जी बोले ये इनको क्या हो गया, महात्मा को बीच बीच में क्या बोलते हैं? महाराज किसने किसको मारा? अरे बोल विक्षेप मत करो, भगवान की युद्ध लीला का मैं दर्शन कर रहा हूँ और अब तक युद्ध में जो कुछ हुआ था सब अक्षरशः बता दिया। हनुमान जी शक्ति से मूर्छित पड़े, वीर घातनी शक्ति से, बिगड़ेगा कुछ नहीं, वो साक्षात भगवान है। हनुमान जी बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं, यहीं बैठ के सारी लीला देख रहे। बोले महाराज ये ज्ञान, अरे बोले सब मंत्र का, जप का, तप का प्रभाव है। तो बोले ऐसा ज्ञान हो जाए तो अच्छा है, एक जगह बैठ के सब लीला देखते रहें। हाँ हो जाएगा, दीक्षा लो तब ज्ञान होगा। समझ में आई बात? जो व्यक्ति यह कहे कि पहले तुम हमसे दीक्षा लो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तो कालनेमी का थोड़ा सा स्मरण कर लेना कि कालनेमी ने भी यही कहा था। अरे भैया दीक्षा लेने से कल्याण नहीं, राम राम करने से कल्याण होगा, भजन करने से। किसी संप्रदाय में दीक्षा ले लो, भजन नहीं करोगे तो कल्याण हो जाएगा क्या? बोले हनुमान जी बोले चलो ठीक है, ज्ञान हुए तो अच्छा। बोले हमको प्यास लगी है। बोले कमंडल में जल है। वो जल नहीं था, कमंडल में हालाहल विष था, विष पी के मर जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं, इतने पानी से हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। बोले यहाँ बावड़ी है, उसमें पानी पी लो। हनुमान जी गए, जैसी जल में उतरे के स्नान भी कर लेंगे, थोड़ा जल भी पिएंगे, एक मकरी ने, ग्राहणी ने उनके पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी को क्या कठिनाई, चीर दिया मकरी को। हनुमान जी का स्पर्श करते ही वो दिव्य सुंदरी हो गई, अप्सरा थी, ऋषि के साप से ग्राहणी हो गई थी। उसने कहा महाराज मैं तो आपके स्पर्श से मुक्त हो गई हूँ और मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महादुष्ट कालनेमी राक्षस है, ये तो आपको जानबूझकर देर कर रहा है, जिसमें सूर्योदय हो जाए आप पहुँच ना पाओ और लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाए, तो आप चेला बनने के लिए तैयार हो। देख लो मैं तो जा रही हूँ देवलोक, आप सावधान हो जाओ। हनुमान जी बोले बिल्कुल हो गए, समझदार को इशारा काफ़ी। हनुमान जी बड़ी श्रद्धा से आए, श्री राम जय जय राम करते हुए, आओ वत्स मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, अवश्य गुरुदेव दीक्षा प्रदान करें, पर आपका नियम है कि जब आप दीक्षा देते हैं तब दिव्य ज्ञान होता है। हमारा नियम है पहले हम गुरु जी को दक्षिणा अर्पित करते हैं, गुरु दक्षिणा पहले देते हैं, बाद में मंत्र लेते हैं। अच्छा, ऐसा शिष्य तो जीवन में पहली बार उपलब्ध हुआ जो दीक्षा के पहले ही दक्षिणा प्रदान कर दे। हाँ गुरुजी, हमारी दक्षिणा इतनी जोरदार होती है कि साधारण गुरु से पचा नहीं सकता है, पचा लेगा तो दीक्षा देने लायक हो जाएगा। अरे बोले बच्चा, हम साधारण साधारण क्या है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म तत्व विनाशी होता बच्चा। ठीक है, दक्षिणा के लिए तैयार हो जाओ और भरी लंगूर लपेट पछारा।
पूंछ में कस के गुरु जी को बांधा, घुमा के दे मारा जोर से, ऐसे दो मारा कि महाराज वो भयंकर राक्षसी देह उसका प्रकट हो गया। पर अंत में श्री राम श्री लक्ष्मण कह करके उसने देह त्याग किया। हनुमान जी के नेत्र भर आए, अधम असुर है पर नाम से इसकी भी सदगति हो गई। ये भी एक बात है कि कालनेमी ने एक संकल्प किया मरते समय। कालनेमी ने मन में विचार किया कि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, मैं मर रहा हूँ इनके हाथ से, अच्छी बात है, पर हमारा मनोरथ था कि जैसे रावण कुंभकर्ण आदि भगवान के हाथ से मारे जाएंगे, मैं भी भगवान के हाथ से ही मारा जाता तो कितना अच्छा होता। अंते मति सा गति ही, तो राम जी के हाथ से मारा जाऊं, इसी संकल्प ने उस काल नेमी को दूसरे जन्म में कृष्णावतार में कंस के रूप में उत्पन्न कर दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस काल नेमी स्वरूप कंस को पछाड़ा। बोलो कंस निकंदन भगवान की जय। भगवान की लीलाओं के बड़े रहस्य हैं।